तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। तो मेरा नाम है रमन अडकुरकर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में, क्योंकि मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स का फ्यूचर होने वाला है। तो क्या होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स? क्वांटम कंप्यूटर्स की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, जिनकी कंप्यूटिंग स्पीड आज के सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जो आज के सुपर कंप्यूटर्स जो काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ ही सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में कर देते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें बीट्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि 0 और 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें क्वांटम बीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वांटम बीट्स और नॉर्मल बीट्स में क्या डिफरेंस होता है ये जानते हैं। जो नॉर्मल बीट होती है आज के कंप्यूटर्स में जो यूज़ होती है, वो एट अ टाइम एक तो 0 हो सकती है उसकी वैल्यू, या तो 1 हो सकती है। लेकिन जो क्वांटम बीट होती है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और एट अ टाइम वो 0 और 1 दोनों हो सकती है। तो ये एडवांटेज होता है क्वांटम बीट्स का। तो चलिए जानते हैं क्वांटम प्रिंसिपल्स के बारे में। तो 2 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। पहला है सुपरपोजिशन और दूसरा है एंटेंगलमेंट। तो सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल बीट्स होती है, मतलब जो आज के कंप्यूटर्स में बीट्स होती है, उनकी जो स्टेट्स होती है वो एक तो ऑन रहेगी, ऑफ रहेगी, यानी कि 0 या फिर 1, दो ही रहती है, और दोनों के कॉम्बिनेशंस बना के 0 1 1 0 0 0 1 1 इन ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के आज अपन कंप्यूटिंग करते हैं। ठीक है, और जितना भी आज तक हमने हासिल किया है ये 0 और 1 की मदद से, वो आप देख सकते हो। तो सोचिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो क्यूबिट्स होती है उनकी स्टेट्स 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, और एट अ टाइम 0 1 दोनों हो सकती है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे आप सोच सकते हो, और इसकी मदद से अपन क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कितनी कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ेगी, इसका आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। और इससे ये समझ में आता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग कितना पावरफुल है, क्वांटम कंप्यूटर्स कितने पावरफुल होते हैं। ये जो प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बताया अभी, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन, यानी कि एट अ टाइम 2 स्टेट्स में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं क्वांटम बिट्स। इस प्रिंसिपल को कहते हैं सुपरपोजिशन। इसके बाद अगला प्रिंसिपल जो आता है वो है क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो दोस्तों, जो 2 क्वांटम बिट्स होती है वो अगर एक दूसरे से लाइट ईयर्स अवे क्यों ना हो, कितने भी दूर क्यों ना हो, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, और एक अगर राइट डायरेक्शन में घूम रही है तो दूसरी वाली उसके बिल्कुल अपोजिट उसी टाइम पे लेफ्ट डायरेक्शन में घूमती रहती है, यानी कि उनका बिहेवियर एग्जैक्टली अपोजिट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होती है। जो भी 2 क्वांटम बिट्स एक दूसरे के साथ अनटेंगल्ड रहती है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम? तो पहला तो आता है क्रिप्टोग्राफी में, जो कि साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए जो कंप्यूटेशनल पावर लगती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, वो क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर 16 से 20 डिजिट का पासवर्ड क्रैक करने में आज के कंप्यूटर्स को कई दिन महीने साल लगते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स उसको कुछ ही सेकेंड्स में कर देता है। आप सोच सकते हो कि क्रिप्टोग्राफी यानी कि सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए इसका कितना फायदा होता है। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है सिमुलेशन। दोस्तों, आजकल की जो दुनिया है वो AR और VR की दुनिया है। अब हम मोबाइल से शिफ्ट हो रहे हैं ग्लासेस में, AR ग्लासेस में, VR ग्लासेस में। तो उसके लिए आपको सिमुलेशन लगता है, जैसे कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में चल रहे हो तो वर्चुअल वर्ल्ड बनाना पड़ता है, और उसको सिमुलेशन कहते हैं। और उसमें भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, और वो हमको प्रोवाइड करेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन। आजकल के जो कंप्यूटर्स है उनमें एरर हैंडलिंग, ऑप्टिमाइजेशन जिस लेवल पे किया जाता है उससे अलग लेवल पे क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करके किया जाएगा। तो ये है कुछ एप्लीकेशंस क्वांटम कंप्यूटर्स के जो आपको समझने हैं। तो क्या है क्वांटम कंप्यूटर्स का फ्यूचर? क्वांटम कंप्यूटर्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने में अपने बहुत सारे रिसोर्सेज, अपना पैसा लगा रही है, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया और जितना वो क्वांटम कंप्यूटिंग में एडवांस करेंगे उतने पावरफुल टूल्स वो बना पाएंगे, पावरफुल टेक्नोलॉजीज वो ला पाएंगे और मार्केट को रूल कर पाएंगे।
तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है क्वांटम कंप्यूटर्स का। और जो चैलेंजेस क्वांटम कंप्यूटर्स में फेस होते हैं वो है उनकी मेंटेनेंस। क्वांटम कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। क्यूबिट्स को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, उनको स्केल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है क्वांटम कंप्यूटर्स के। उनको सही टेम्परेचर में रखना चाहिए, इन्वायरमेंट जो होता है उसको भी सही तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब चैलेंजेस ओवरकम होंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स का एक्सप्लोरेशन बहुत ही ज़्यादा होगा और ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलेगी जो आज स्पीड्स अचीव कर पा रहे हैं हम नॉर्मल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स की मदद से, उससे कई गुना ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी स्पीड्स में। और जो फ्यूचर होगा क्वांटम कंप्यूटर्स बदल के रख देने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। अगर आपने एंड तक देखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा, आपको नॉलेज देता रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि एक सिंपल वे में मैं आपको कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ है उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक तो ज़रूर से कर देना इस वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है तो आपके ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।